डॉक्टर साहब, टीबी को अभी जब हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि टीबी, कैंसर को भी कई बार टीबी समझ लिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि टीबी है और आप कुछ और ही उसे समझ कर बैठ रहे थे। तो टीबी और कैंसर दोनों लंग्स में अगर हैं, या मतलब दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके सिम्टम से, कि आप कैसे समझें कि आपकी स्थिति क्या है? ये वाकई बहुत डायलेमा वाली चीज़ होती है, और ये सिर्फ एक डॉक्टर के नज़रिए से मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कई बार होता है कि दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ पर कि उसके जांच की संभावना कम होती है, तो वहाँ पर मान के चला जाता है कि व्यक्ति को टीबी है, और उसका कई बार इलाज किया जा रहा होता है, लंबे टाइम तक इलाज किया जा रहा होता है। लेकिन हमेशा इस बात को दिमाग में रखने की आवश्यकता होती है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का जिसको कि इन्फेक्शन का लक्षण है या फिर टीबी के लक्षण है, वो टीबी ही होगा, क्योंकि कई सारे लक्षण हैं जो कि लंग कैंसर और टीबी में मिलते जुलते हैं, और आपको बहुत हद तक ओवरलैपिंग भी होता है। जैसे एक सिंपल जो लक्षण मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब भी आप खांसी करते हैं उसमें कई बार खून आ रहा होता है, लाल रंग आ रहा होता है, बलगम में खून आ रहा होता है, जो कि वही लक्षण है लंग कैंसर का भी। आप यहाँ पर थोड़ा सा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ जी, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, तो जैसे आपने कहा कि खून आ रहा होता है, तो नॉर्मल भी कई लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने ब्रश किया, उसके बाद जब गार्गल किया या जब हमने ऐसे थूका तो खून था उसमें, और लोग बहुत डर जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताते हैं, अगर आप चलेंगे, कि कितना खून जो है अगर आपको दिख रहा है तो अब आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। जो वाकई चिंता का जो विषय है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, वो है आपके सांस के रास्ते से जो आया हुआ खून है। मतलब है गले से नहीं। मतलब है कि आपने खांसी करके बलगम निकाला, तब उसमें मिक्स्ड ब्लड आ रहा है या फिर फ्रेश ब्लड आ रहा है। कई बार होता है कि आपको खांसी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रश कर रहे हैं तो मसूड़ों से खून आ रहा होता है जी। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब भी आप खांसी करते हैं, या ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा गला साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार उसमें खून आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चाहे, और कई बार यह जरूरी नहीं है कि जो खून आना जो है वो सिर्फ कैंसर में ही हो या टीबी में ही हो, बल्कि बहुत सारे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी खांसी करने पर वंस इन ए वाइल खून आ सकता है। और ये एक लक्षण है उसका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, जो कि जिसको कि नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो टीबी या टीबी या कैंसर ही। तो और भी कई कारण हैं, लेकिन जब भी ऐसा बलगम में या खांसी करते समय खून आ रहा हो, उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी, आप आगे लक्षण बता रहे थे, और टीबी और हाँ, जो रही बार टीबी वर्सेस लंग कैंसर के लक्षण की बात मैं कर रहा था, तो ये बात ज़रूर है कि बहुत लक्षण हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ एक लक्षण है कि टीबी में ज़्यादा कॉमन है, जैसे लगातार वजन का गिरते जाना, बुखार रहना, पूरे शरीर में थकावट का महसूस होना, और ये लंबे समय से चल रहा है, खासकर व्यक्ति की उम्र 40 से कम है, वैसे सिचुएशन में, या नॉन स्मोकर जो पर्सन है, ये सब अगर चीज़ें हैं, तब उसमें टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति को कैंसर नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि कई बार आप बिल्कुल एक तरह से आप मान लेते हैं इस डायग्नोसिस को कि नहीं, व्यक्ति को अगर खांसी हो रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, उसमें खून आ रहा है कभी, या फिर कोई एक्सरे में शैडो दिख रहा है, गांठ जैसी दिख रही है, तो टीबी मान लिया जाता है उसे, बिना बाकी चीज़ों की जांच किए बगैर। लेकिन बाकी चीज़ों की जांच करनी जरूरी होती है, ताकि ये खासकर वो व्यक्ति जिनमें की स्मोकिंग की हिस्ट्री है, 40-50 साल से उम्र उनकी ज़्यादा है, और ये सब व्यक्ति हैं जिनको कि जो लंग के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ऐसा मान लेना कि अगर वैसे लक्षण हो रहे हैं तो सिर्फ टीबी की वजह से, वो उचित नहीं है। और बाकी चीज़ों, खासकर लंग कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जांच जरूर की जानी चाहिए, ताकि उनका समय और डायग्नोसिस जल्दी हो सके और लंग कैंसर की डायग्नोसिस मिस ना हो सके। अब यहाँ पर जो आपने बात कही, उनमें 2-3 सवाल निकल कर आते हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि एक्सरे में शैडो देखकर टीबी मान लिया जाता है,
टीबी के लिए क्या कोई ऐसा पक्का कोई डायग्नोज करने का टेस्ट नहीं होता कि आप ये टेस्ट, अभी कोई शैडो दिखा है तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप ये टेस्ट कराएंगे तो कंफर्म होगा कि टीबी है या नहीं, या सिर्फ आपने एक एक्सरे में शैडो देखा और उसे टीबी मान लिया गया? यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या रोल आता है? आपने भी कई बार बोला कि डॉक्टर जांच नहीं करवाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स का क्या रोल आता है कि इतना नंबर जो बढ़ रहा है या एडवांस तक आप जाने से उसे रोक पाएं? पहली बात तो ये है कि टीबी की जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ एक्सरे के बेसिस पर नहीं होती है। होगा। वो एक तरह से जस्ट आपको शक पैदा करने की करने का तरीका है, उससे ज़्यादा और कुछ तो नहीं है। लेकिन उसका जो पक्का जो डायग्नोसिस है वो जब तक से आप बलगम में जो कॉजेटिव उसके बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम जिसको कहते हैं, उसको जब तक से आप माइक्रोस्कोप में नहीं देखते हैं बलगम में, तब तक से आप टीबी का पक्का डायग्नोसिस आप नहीं कर सकते। और भी कुछ जांच है, लेकिन जो पक्का तरीका जो होता है वो है कि बलगम में व्यक्ति के बैक्टीरिया का दिखना। कई बार वो होता है और कई बार आप मिस कर जाते हैं, खासकर सिर्फ एक बार आपने देखा तो हो सकता है उस समय आप मिस कर गए उसमें। तो वो कोई 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बैक्टीरिया जब तक दिखता नहीं है तब तक पक्के तौर पर आप नहीं बोल सकते हैं कि टीबी का ही ये है। तो एक्सरे के बेसिस पर, सिर्फ एक्सरे के बेसिस पर टीबी की डायग्नोसिस करना वो हमेशा एक तरह से वो रिस्की होता है और जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। तो टीबी के डायग्नोसिस क्या तो ये हुआ। इस वजह से कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ एक्सरे देखकर मान लेते हैं कि हो ना हो व्यक्ति को टीबी हो, और जरूरी नहीं कि वो बलगम में आए। और नहीं आ रहा है बलगम में बैक्टीरिया, एक्सरे पर कुछ गांठ जैसी दिख रही है तो उसे टीबी मान लिया जाता है और उसकी इलाज शुरू कर दी जाती है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स का रोल जरूर है